ये 4 फिगर्स दे रखी है, इनमें से हमें एक और फिगर को चूज़ करना है। तो यहाँ पर ये अगर फिगर नंबर ए को देखो, सर्किल के अंदर सर्किल को यहाँ पर पैक किया गया है और रेक्टेंगल के अंदर रेक्टेंगल को। इसी प्रकार से इस वाली फिगर में देखो पंचभुज के अंदर पंचभुज को, लेकिन सी वाली फिगर में देखो जो छठभुज है उसके अंदर एक सर्कल को यहाँ पर पैक किया गया है, इसलिए ये वाली फिगर क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो सी वाली जो फिगर है किसमें दे रखी है, ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। बेजोड़ आरेख का चयन कीजिए। यहाँ पर भी हमें चुनना है एक ऑड फिगर जो ऑड दे रखी हो। तो गौर से देखो, ए फिगर, सी फिगर और डी फिगर ये सब 2D फिगर्स हैं, बट बी नंबर की जो फिगर है वो एक 3D फिगर है। तो यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन है वो डिफरेंस होगा। दी गई आकृतियों में से अन्य से भिन्न आकृति का चयन करना है। यहाँ पर भी हमें ऑड वन आउट का चयन करना है। अगर फिगर नंबर ए को देखो तो टी देखो 2 लाइन से मिलकर बना होता है, एल भी 2 लाइन से मिलकर बना है और सी भी 2 लाइन से मिलकर बना है, बट ई की बात की है तो ई 4 लाइन से मिलकर बना है। तो यहाँ पर 2-2 लाइन की बात की गई और यहाँ पर 4 लाइन्स है। तो यहाँ पर जो फिगर डिफरेंट वाली होगी वो डी वाली फिगर होगी, जो कि आपकी गिवन है ऑप्शन नंबर बी में। दी गई आकृतियों में असंगत आकृति का चयन करें। यहाँ पर भी हमें क्या चुनना है, ऑड वन आउट का चयन करना है कि एक आकृति चुनिए जो क्या हो, विषम हो। इन 3 आकृति सेम होगी, एक विषम होगी। तो अगर सर्कल में इस आकृति को देखें तो ये इसको 2 भाग में डिवाइड कर रहा है। यहाँ पर ट्राइंगल को भी देखो, ये लाइन दो भागों में ट्राइंगल डिवाइड कर रही है इक्वली, और ये वाली भी जो लाइन है ये भी इसको स्क्वायर को 2 भागों में डिवाइड कर रही है। बट यहाँ पर ये वाली लाइन है, ये देखो इसको 2 भागों में डिवाइड नहीं कर रही है। ठीक है, यहीं पर इसकी क्या है, ये वाली है जो डिफरेंट फिगर होगी। तो डी वाली फिगर जो है डिफरेंट है, जो कि आपकी ऑप्शन डी में गिवन है। निम्न चित्र श्रृंखला में असंबद्ध चयन का चयन, मतलब यहाँ पर भी ऑड का हमें चयन करना है। एक ऑड फिगर बताइए जिसमें क्या है, 3 फिगर आपकी सेम पैटर्न पर फॉलो कर रही होंगी और एक चौथी फिगर है वो डिफरेंट पैटर्न पर बेस होगी। तो जैसे कि ये फिगर नंबर ए में देखे, ये पंचभुज बना हुआ है, तो यहाँ पर आपके अंदर की तरफ 5 डॉट बने हैं। इसी प्रकार से ये ट्रायंगल बना है तो इसमें अंदर की तरफ 3 डॉट बने हैं, मतलब जितनी आपकी भुजाएं हैं उतनी ही आपके डॉट्स बने हुए हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर ये रेक्टेंगल बना है, इसमें 4 क्या दिए हैं, डॉट दिए हैं। बट यहाँ पर देखो एक रेक्टेंगल दिया है लेकिन यहाँ पर डॉट सिर्फ 2 दिए हैं। इस प्रकार से ये वाली जो फिगर है वो आपकी डिफरेंट पैटर्न पर बेस होगी। और डी वाला ऑप्शन किसमें गिवन है, ऑप्शन नंबर ए में। समूह से भिन्न आकृति का चयन करें। एक हमें ऑड फिगर का चयन करना है। सबसे पहले तो देखो ये हैचिंग जो की गई है लाइनिंग वाली, ये आधे पर की गई है, प्रत्येक के हाफ पार्ट में की गई है। बट यहाँ पर देखो ये वाली फिगर, ये तो कोई हैचिंग ही फॉलो नहीं कर रही है, डॉट्स वगैरह इसमें रख दिए हैं। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि ये वाली फिगर एक डिफरेंट पैटर्न पर बेस है। तो ऑप्शन ए किसका करेक्ट होगा, क्योंकि ऑप्शन ए में क्या दे रखा है, डी वाला ऑप्शन, डी वाली फिगर। विषम आकृति का चयन करें। यहाँ पर भी हमें ऑड का चयन करना है। तो ये लाइन देखो, ये तीर किसकी तरफ जा रहा है, ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, और ये वाला जो बी वाला है ये भी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, सी वाला भी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, बट डी वाला देखो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। दैट इज वाई ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट, मतलब एक ऑप्शन डी क्या होगा, एक डिफरेंट पैटर्न पर बेस होगा, और वही हमें चुनना था। तो डी वाला जो फिगर है वो डी वाले में ही दे रखा है। ऑड फिगर का हमें चयन करना है। अगर इन 3 फिगर को देखो, यहाँ पर देखो ये सर्कल वाले पोर्शन से मिलके बने हैं। ठीक है, ये बक्कर वाले एक सर्कल वाले पोर्शन से मिलके बने हैं, लेकिन ये वाली जो फिगर है वो आपकी लाइन से मिलके बनी है जिसमें एंगल भी है। तो यहाँ पर हमें डिफरेंट का चूज करना था, तो डिफरेंट कौन सी हो जाएगी, डी वाली फिगर, विच इज गिवन इन ऑप्शन नंबर ए। इसमें भी हमें क्या चुनना है, एक डिफरेंट फिगर को चुनना है जो कि एक डिफरेंट पैटर्न पर बेस होगी, वो बताना है। तो अगर इन लाइंस की बात की है, देखो ये लाइंस 1 2 3 4 5 6 7 8,
यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें दे रखी हैं सिर्फ 5 लाइन्स और इन सब में देख रखी हैं 8 लाइन्स। दैट इज वाई जो ऑप्शन भी होगा वो हमारा क्या होगा, डिफरेंट पैटर्न पर बेस होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो इन फिगर से भी हमें क्या चुनना है, एक डिफरेंट पैटर्न पर बेस फिगर को चुनना है। तो यहाँ पर डिफरेंट पैटर्न की जो फिगर है ना, वो ऑप्शन वाली सी वाली जो फिगर है वो डिफरेंट, क्योंकि यहाँ पर देखो ये स्टार है ना, इसमें एक 4 कोने वाला स्टार दे रखा है। यहाँ देखो, और बाकी सब में देखो 5-5 स्टार वाले फिगर दे रखे हैं, इसलिए जो सी वाली फिगर है वो आपकी करेक्ट होगी यहाँ पर। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। विषम आकृति का चयन करें। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ए वाली फिगर में ये देखो, ये 3 लाइन से मिलकर बनी है, ये वाला जो एन है वो भी 3 लाइन से मिलकर बना है, यहाँ सी वाली फिगर भी 3 लाइन से मिलकर बनी है, बट डी वाली फिगर देखो 2 लाइन से मिलकर बनी है, इसलिए यहाँ पर ये वाली फिगर डिफरेंट हो जाएगी, जो कि ऑप्शन बी में गिवन दे रखी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न आकृति ये दे रखी है और हमें उत्तर आकृतियों में से भाई ये वाला जो जिस पैटर्न को फॉलो करेगा यही वाला इसको पैटर्न। तो हमने देखा कि ये वाली फिगर है ना, ये वाली जो आउटर वाली फिगर है, इसको तो क्या कर दिया, क्लॉकवाइज रोटेट करा दिया, तो ये इस प्रकार से आ गया। क्लॉकवाइज रोटेट करा दिया तो, और इनकी क्या स्थिति बदल दी, इंटरचेंज कर दिया, मतलब ये डॉट की जगह ये क्रॉस आ गया और क्रॉस की जगह ये डॉट आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से देखो हमें इसको भी क्लॉकवाइज रोटेट कराना पड़ेगा। जब हम इसको क्लॉकवाइज रोटेट करा देंगे तो ये वाला जो पोर्शन है वो आपका इस जगह पर आ जाएगा। जब इस जगह पर आ जाएगा तो हमें इस जगह वाले ये वाली लाइन यहाँ पर देखनी है। ठीक है, और ये वाला जो पोर्शन है वो आपका इस जगह पर आ जाएगा, इस तरह से दिखेगी कुछ फिगर। ठीक है, तो यहाँ पर बी वाला कैंसिल कर दो एंड सी वाला कर दो एंड डी वाले और ए वाले में कन्फ्यूजन है उसको दूर करते हैं। भाई जब हमने इसको घुमाया था, जैसे इसमें घुमाया था, डॉट की जगह ये आ गया था, इसी प्रकार से ये नीचे की तरफ आने वाला है। जब इसको हम रोटेट करेंगे तो ये नीचे की तरफ आएगा, लेकिन इसकी जगह ये आ जाएगा, तो ऊपर की तरफ क्या होगा, ये डॉट और क्रॉस होगा नीचे की तरफ। तो ऊपर की तरफ देखो डॉट इसमें दे रखा है और क्रॉस नीचे की तरफ दे रखा है। तो इस प्रकार से इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्न आकृति का जो 280 डिग्री सुई की दिशा में घूर्णन क्या है। तो इस फिगर को, ये वाली जो फिगर दे रखी है, इसको हमें 270 डिग्री घुमाना है। भाई 270 डिग्री घुमाना है तो कैसे घुमाएंगे, अगर हम इसको पलट देते हैं, जैसे हम ये वाली पोर्शन की बात करें, ये वाला पोर्शन जब 90 डिग्री घूमेगा, तो जब 90 डिग्री घूमेगा तो यहाँ पर इस वाले पोर्शन में आ जाएगा पहले 90 डिग्री पर जब दूसरे घूमेगा तो यहाँ पर आ जाएगा दूसरे 90 डिग्री पर। जब थर्ड टाइम घूमेगा तो ये ब्लैक वाला पोर्शन इस तरफ आ जाएगा 90 डिग्री। तो घूम गया 270 डिग्री घूम गया टोटल। तो क्या है, ये वाली जो ब्लैक वाली फिगर है वो आपको इस प्रकार दिखाई देगी, इस वाले कॉर्नर पर, यहाँ पर इस वाले पर दिखाई देगी। इस वाले पर किस में दे रखी है, देखो फिगर नंबर सी में दे रखी है, जो कि आपका ऑप्शन ए में गिवन है। निम्न में से कौन सी आकृति दी गई आकृति जैसी दिखाई देगी जब इसे 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घुमाया जाता है। तो ये वाली जो फिगर है वो हमें 90 डिग्री इसको क्लॉकवाइज रोटेट कराना है। जब क्लॉकवाइज इसको रोटेट कराएंगे 90 डिग्री, तो ये जो वाली फिगर्स हैं ये कुछ आपकी इस प्रकार से दिखने लगेंगी। भाई इस प्रकार से दिखेंगी ना, जो कि ये ऑप्शन नंबर डी में दे रखी है, जो फिगर नंबर डी है ना उसमें दे रखी है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी वाला जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विषम का चयन करें, ऑड वन आउट इसमें भी चूज करना है। देखो अगर ए फिगर और बी फिगर और डी फिगर पे गौर किया जाए तो ये जो पोर्शन है ना, ये सब 25% में ये हैचिंग की गई है। ठीक है, और यहाँ पर देखो सिर्फ 75% में हैचिंग की गई, तो इसलिए ये वाली जो फिगर है सी वाली वो डिफरेंट होगी, और ये गिवन है ऑप्शन ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके गाइस, इस क्लास में इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड पढ़ाने का मेरा तरीका पसंद आया हो, देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर तो कर ही देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।